देखते होगे ना कि कश्मीर वश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है तो बर्फ जम जाता है। लेह लद्दाख में हमारे भारतीय जवान के सैनिक कांपते रहते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। तुम्हारे जैसे बन जाए ना तो लेकिन मोटिवेशन नहीं आ रहा, मन तो बहुत करता है लेकिन मोटिवेशन नहीं आ रहा। पढ़ाई जून में शुरू किया था, चैप्टर 1 कंप्लीट किया, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं मेरे पास, कहीं से भी, इंस्टाग्राम पे या कहीं से भी नंबर लेके, कहीं से भी, पता नहीं कहां से, तो अच्छे मैसेज करते हैं कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, नाम रोशन करना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहती हूं। जून में एडमिशन लिया था सर, 1 चैप्टर कंप्लीट हुआ सर, अंदर से आलस आता है। कैसे नाम रोशन करना चाहते हो? सो के आलस में नाम रोशन करना चाहते हो। एक बात तुम्हें क्यों नहीं समझ में आती कि दुनिया में तुम अकेले नहीं हो। नीट के एग्जाम देने वाले तुम अकेले नहीं हो, 20 लाख बच्चे हैं। कम से कम उसके बारे में तो सोचो। देखो, जब भी तुम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो, ध्यान से सुनना, जब भी तुम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो तुम एक स्टूडेंट नहीं होते हो जैसे तुम अपने स्कूल में थे। तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, तो तुम किसी के बेटे नहीं हो। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तुम किसी के भाई भी नहीं हो, ना ही तुम किसी के दोस्त हो, ना ही तुम एक सिंपल स्टूडेंट हो, तुम हो योद्धा। समझने की कोशिश करो, ये उस लेवल की काम है। हवा बना रहे हो योद्धा, चुपचाप पढ़ रहे थे, हम कहां उंगली कर रहे हो भाई, तुम समझ नहीं रहे हो। ये वो काम ही नहीं है जो तुम कर रहे हो। तुम एक आम इंसान नहीं हो अब, तो तुम अपना एटीट्यूड चेंज करो। चाहे वो नीट हो या जेई हो या एसएससी हो या आईएएस हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी जब आप करते हैं ना, तो आप एक आम स्टूडेंट नहीं होते हैं, आप किसी के बेटे नहीं होते जब तक आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आप किसी के पड़ोसी नहीं है जब तक आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आप किसी के बेटे नहीं है, किसी के दोस्त नहीं है, किसी के भाई नहीं है, किसी की बहन नहीं है। आप एक है तो सिर्फ और सिर्फ योद्धा है, और आप एक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं साहब। क्योंकि योद्धा का एटीट्यूड और जीवन ऐसा नहीं होता बिल्कुल जैसा तुम्हारा है। कोटे में जब हम लोग पढ़ाते थे ना, तो वहां पे दिखता है आंखों में योद्धापन, वहां पे दिखता है कि हर समय हर क्षण वो एक बड़े युद्ध की तैयारी करता हुआ बच्चा, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे जैसे हजारों रोड पे चल रहे हैं। तुम बढ़िया युगांडा की काली घाटी में अकेले बैठ के पढ़ रहे हो, तुमको नींद आ जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि किसी के साथ कंपटीशन ही नहीं है। ये ड्रॉबैक ऑनलाइन का। हर चीज का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। हमें टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन में बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल हेल्प हमें मिल जाता है, लेकिन ये ड्रॉबैक भी है। तुम अकेला घर में बैठ पढ़ रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुमसे ही कंपटीशन है। तुम्हें पहले खुद से ही कॉम्पीट करना है और अपने आप को हर दिन बेहतर बनाना है। लेकिन तुम्हारे साथ साथ 20 लाख बच्चे साहब पेपर देंगे। आप एक नॉर्मल स्टूडेंट है ही नहीं, आप एक योद्धा है साहब। और जब एक योद्धा अपने युद्ध की तैयारी करता है तो उसको 5 चीजों का खास ध्यान रखना पड़ता है। लिख लेना आज 5 चीज। पहला, कि वो एकदम सामाजिकता से दूर हो जाता है। सामाजिकता का मतलब है कि वो किसी का बेटा नहीं है, वो किसी का पड़ोसी नहीं है। गांव घर में होते हैं, हमें भी याद है जब हम बचपन में थे तो दोस्त की तबीयत खराब हो गया तो रात भर उसकी सेवा कर रहे हैं। अरे करना, खुद जब अनसक्सेसफुल हो जाओगे ना, डॉक्टर नहीं बनोगे ना, तो कोई सेवा करने बुलाएगा भी नहीं तुम अपने घर, कोई दोस्त ही नहीं रहेगा। 4 साल बाद तुम्हारी खैरियत नहीं, तुम्हारी हैसियत पूछेंगे। करना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी है, लेकिन जब तक कंपटीशन की तैयारी करें तब तक नहीं। योद्धा युद्ध की तैयारी करता है, सामाजिकता से दूर रहता है। पिताजी कर रहे हैं आटा पिसा के ले आना, आटा चक्की से, गेहूं। माताजी कह रही सिलेंडर खत्म हो गया, और उस वाली मंजू बुआ कर रही, अरे बेटा चिंटू कहां थे, तुम दिखे नहीं 4 दिन से, मार्केट से हल्दी ला दो। मैंने कौन बेटा चिंटू, मैं एक योद्धा हूं। पहली चीज सामाजिकता से दूर रहना पड़ता है। दूसरी चीज, मोह माया से अपने आप को दूर करना है। मतलब आप तो लोगों से दूर हो गए, समाज से दूर हो गए, उसके बाद मोह माया से आपको दूर रहना है। मोह माया, मान लो कि बड़े युद्ध की तैयारी चल रही है, एक योद्धा लड़ने की तैयारी कर रहा है ना, तलवारबाजी कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, और बीच में होली आ गया तो बोलेगा आज प्रैक्टिस की छुट्टी, आज तो होली मनाएंगे, आज दिवाली मनाएंगे, एक दिन की तो दिवाली, आज मेरा बर्थडे है, आज मैं युद्ध की प्रैक्टिस नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होता है किसी योद्धा। ये अर्जुन की निशानी नहीं है। वो उस मोह माया से दूर रहते हैं। आज बचपन से अभी तक दिवाली मनाते आए हो कि नहीं आए? दुर्गा पूजा मतलब मैं ड्रॉपर को देखता हूं कि सर आपने दुर्गा पूजा में एक दिन की छुट्टी कैसे दी? अरे
भाई साहब तुम्हें तो छुट्टी देना ही नहीं चाहिए, तुम्हें किस बात की ईद, होली, दिवाली की छुट्टी भाई साहब? सर ईद की छुट्टी नहीं देते हो, आप दुर्गा पूजा की दे देते हो, भाई साहब तुम्हें मिली, खुश रहे, तो छुट्टी लेता रहेगा जीवन भर। तू जोड़ ले, ईद, होली, दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा, तुम्हारा बर्थडे, पड़ोसी का बर्थडे, तेरे फ्रेंड का बर्थडे, ये मिला के ना 30 से 35 दिन हो जाते हैं, 40 दिन हो जाते हैं। तो ये 40 दिन तो पूरा गया, 40 दिन में इतिहास बदल जाता है। सामाजिकता से और मोह माया से दोनों से दूर रहना, पहली बात। ये एक सेक्रीफाइस तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुम योद्धा बनना चाहते हो। तो नहीं तो आम इंसान की तरह जियो, घर में खुश रहो, युद्ध मत लड़ो, और युद्ध लड़ रहे हो तो अपने आप को मजबूत बनाओ। तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने युद्ध के बारे में सोचना है कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या क्या पूछा जाता है, उसकी पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यू हैव टू बी हाईली सेलेक्टिव। जैसे मान लो कि मुझे किसी से युद्ध लड़ना है, तो मैं सीधा अपनी तैयारी करता रहूंगा, मजदूरी करता रहूंगा कि सबसे पहले मैं जानूंगा कि जो मेरा दुश्मन है उसकी वीक पॉइंट क्या है, उसकी स्ट्रांग पॉइंट क्या है, ये मैं पता करने की कोशिश करूंगा। तो मैं सबसे पहले पता करूंगा कि अच्छा वो तीरंदाजी में बहुत स्ट्रांग है, तो हमें तीरंदाजी की ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अच्छा उसको तलवार चलाना नहीं आता, तो जितना में चलाना आता उससे काम चल जाएगा। तो यू हैव टू बी हाईली सेलेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। और फिजिक्स में स्पेशली हाईली न्यूमेरिकल वैल्यू, हमें हाईली न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं करने होते हैं, हमें करने होते हैं कंसेप्चुअल सवाल। कंसेप्ट तगड़ा हो, कैलकुलेशन 2-3 लाइन का। तो यू हैव टू बी हाईली सेलेक्टिव। 12 घंटे आप मेहनत कर रहे हो, सिर्फ मेहनत ही मत करो, आप सोचो और रोज 10 मिनट सोचो, रोज 10 मिनट सोचो कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं, मैं एक योद्धा हूं, उसमें ऐसे होता है, इतने बच्चे पेपर देते हैं, मैं सो जाऊंगा तो पीछे छूट जाऊंगा, मुझे लड़ना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि मैं नीट का वार झेल पाऊं। 3 चीजें हुई। चौथी चीज, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंस का मतलब यह है कि कई बच्चे ना घबराते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा क्या। अरे भाई, नीट क्वालिफाई करने के लिए आईक्यू लेवल से ज्यादा जरूरी होता है कंसिस्टेंट मेहनत करना। सर रिजल्ट तो नहीं आ रहा मेहनत करने में, आएगा, लेकिन लगातार आपको करता रहना पड़ेगा। एक बहुत पुरानी कहावत इंग्लिश में, उसको हिंदी में कहता हूं, अगर मैं दौड़ सकता हूं तो मैं दौड़ूंगा, अगर मैं चल सकता हूं तो मैं चलूंगा, और अगर मैं रेंग सकता हूं तो मैं रेंगता रहूंगा। लेकिन हर समय कीप मूविंग, मैं चलता ही रहूंगा, ग्रोथ होता रहेगा। तो तुम कितने कमजोर, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तुम अभी कितना मेहनत कर रहे हो, कल तुम्हारा उस पर डिपेंड करता है। तुम परसों क्या थी, इस बात पे तुम्हारा कल डिपेंड ही नहीं करता। तो तुम बहुत मंदबुद्धि हो ना बेटा, तो तुम जीवन भर मंदबुद्धि ही रह जाओगे अगर तुम उसके बारे में सोचते रहोगे। अगर तुम आज एक चीज सीखोगे ना, तो एक चीज का तो ग्रोथ हुआ है। ज्ञानी आदमी वो नहीं है जिसको सच में बहुत ज्यादा ज्ञान है। ज्ञानी आदमी वो बनता है जिसको अपने अज्ञानता का ज्ञान है, अपने वीक पॉइंट का ज्ञान है, जिसको ये पता है कि मेरा ये वीक पॉइंट है, तो मुझे उस पर काम करना है। और काम करने से चीजें ठीक ही होती है बेटा, खराब नहीं होती। और ठीक होना एक लर्निंग प्रोसेस, उसमें टाइम लगता है। तो अब जहां भी हो, जैसे भी हो, करो, बस ये जरूरी है। और आज तुम मेरा अगर लेक्चर देख पा रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारा बैकलॉग नहीं है, तुमने बहुत बेहतर किया है पहले से। तुम बिना बैकलॉग अगर कर पा रहे हो तो तुम टॉप 30% स्टूडेंट में हो, लिख लो। फिर क्या बात करो, बहुत बच्चे नहीं है, मुझे पता है ना, मैं बता रहा हूं, टॉप 30-40% बच्चे हो तुम पहले ही। तुम पहले ही बहुत आगे हो। अब थोड़ा बहुत चीजों से हिम्मत मत हारो, लगातार अपने आप को मजबूत बनाओ। और 5वीं बात यह है, फेथ रखो खुद पे और अपने गुरु पे। एक जिससे तुम्हें मन कर रहा है उस पे भरोसा रखो, उसको मानो। ये जो पूरा रिलीजन्स का मेथोलॉजी जो चलता है ना, वो सिर्फ फेथ पे ही चलता है। आज तक किसी ने भगवान को देखा है क्या? अल्लाह को देखा है क्या? जीसस को देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा एक्चुअल में। अगर आप देखो, इसको गलत वे में मत लेना, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक फेथ है और फेथ से फर्क पड़ता है, मैं ये कहना चाहता हूं। मैं मानता हूं भगवान है, मेरे कलम में भगवान है, तो मेरे कलम में भगवान है। इससे सच में अगर मैं ऐसा मानूं तो इसमें सरप्राइजिंग रिजल्ट मुझे देखने को मिलेगा, चमत्कार होगा। तो तुम्हें एक चीज को चूज करना है, चूज करने से पहले वेरीफाई करो, 100% वेरीफाई करो, हर तरह से वेरीफाई करो कि कौन पढ़ा रहा है, कितना पढ़ा रहा है, उसने सिलेक्शन दिए है नहीं दिए, उसमें काबिलियत है कि नहीं मुझे पढ़ाने की। पहले चूज देख लो, अच्छे से परख लो। लेकिन एक बार चूज कर लो ना, तो फिर उस पर सवाल मत करो, सवाल मत करो, ब्लाइंडली फॉलो करो, जो कह रहा है ना वो करो, चुपचाप करो, हर बात उसकी मानो। कह रहा है मत पढ़ो तो मत पढ़ो, वो कह रहा है आज पढ़ो तो पढ़ो, और कह रहा है इसको नहीं करना तो नहीं करना, उसकी बात मानो। वो कह रहा है इतना करना है तो इतना ही करना है, उसे एक लिमिट आगे मत जाओ। वो कह रहा है अभी रिवीजन नहीं करना, अभी ये करना, तो करो। तो अगर तुमने पीडब्ल्यू को चूज किया तो पीडब्ल्यू को अपना
कृष्ण मानो और तुम अर्जुन बन जाओ, और 100% फेथ रखो और अंधाधुन फेथ रखो, अंधविश्वास करो। अंधविश्वास, आप अंधविश्वास मानते हो, अंधविश्वास गलत चीज है, लेकिन उसको गलत मायने में लेके जाओगे तो उसका डाइवर्स इफेक्ट है। लेकिन अंधविश्वास भी बहुत सही चीज होता है अगर आप उसको सही चीज के लिए इस्तेमाल करें। पूरी दुनिया ही साइंस को मानती है, फेथ को मानती है, बहुत ही चमत्कार होते हैं साहब फेथ से। भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। कई लोग इस बात पे आ जाते हैं कि ये ऐसा होता है, भगवान होते हैं, भगवान नहीं होते हैं, ये सब एकदम छोटी चीज है। मैं भी पहले बहुत डिबेट करता था, लेकिन सबसे मिलने का वाला क्या है, क्या होता है क्या नहीं होता है मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता भगवान है या नहीं है। लेकिन जो एक चीज एग्जिस्ट करता है वो फेथ एग्जिस्ट करता है। फेथ करो और अंधाधुन मेहनत करो, लेकिन पहले वेरीफाई कर लो कि फेथ तुम पे किस पे कर रहे हो, बस ये बहुत जरूरी है। तो बिहेव लाइक अ योद्धा। और एक योद्धा कैसा होता है उसको इमेजिन करो, वो मजबूत होता है सबसे पहले, हर समय लड़ने के लिए तैयार होता है, एनर्जी से भरपूर होता है, आलस नहीं होता उसमें, कामचोरी नहीं होता उसमें, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता उसमें। जब तक वो योद्धा होता है तब तक वो योद्धा होता है, वो किसी का माँ, बेटा, भाई, बहन, सिंपल स्टूडेंट नहीं होता है। और सच में तुम नीट क्वालिफाई करने आए हो, जेई का एग्जाम दे रहे हो, तुम आईएएस बनना चाह रहे हो, तो जब तक तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जब तक तुम वो पेपर नहीं दे देते हो, तब तक तुम्हें एज अ योद्धा ही जीवन जीना है। संघर्ष संघर्ष संघर्ष। सिलेक्शन कभी भी टीचर से नहीं होता, सिलेक्शन कभी भी कोचिंग से नहीं होता, सिलेक्शन होता है खुद के एटीट्यूड से। तुम्हारा खुद का एटीट्यूड कैसा है, उससे सिलेक्शन। चलो देखिए।